एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। इस चैप्टर में से जो है हर साल क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द मीन। ठीक है, मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, देखिए कैसे, विद एग्जांपल। सपोज मुझे मीन फाइंड करना है। फाइंड मीन ऑफ 4, 5, 7, 9 एंड 15। इन नंबर्स का मुझे क्या फाइंड करना है? मीन। तो मीन का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया है, सम ऑफ, ये हमारी होती हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऊपर करेंगे इनका सम और नीचे लिखेंगे नंबर कितनी बारी आ रहा है। ठीक है, सम करते हैं 4 + 5 + 7 + 9 + 15। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे फॉर्मूला। जब हम इन्हें ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 15 + 5 = 20, 20 + 4 = 24, 24 + 7 = 31, 31 + 9 = 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 ज़ा 40 होता है। कटिंग हो रही है तो आंसर आ गया 8। दैट मीन्स इन ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना आ गया हमारे पास? 8। इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, क्लियर हुआ मीन की डेफिनेशन? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन भी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, so the next question is, find the mean of 5, 6, 17, 8, 9, 15, 23, 18, 10 एंड 24। ये हो गया इसका ए पार्ट। ठीक है, और जो बी पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं फाइंड रिजल्टेंट मीन if each observation is, इसका पहला पार्ट है increased by 5, increased by 3 सॉरी। सेकेंड पार्ट है decreased by 2। थर्ड पार्ट है multiplied by 4। और फोर्थ पार्ट जो है वो है divided by 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमें आता है बहुत अच्छे से, अभी मैंने आपको बताया है। सिंपली मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर सभी का सम कर देंगे, मतलब 5 + 6 + 17 + 8 + 9 + 15 + 23 + 18 + 10 + 24 डिवाइडेड बाय नंबर। काउंट करते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? चलिए ऐड करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 17 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 15 60, 60 + 23 83, 83 प्लस ये कितना हो जाएगा 28। तो मैं 28 ऐड करी हूँ, साथ में है 24। देखते हैं कितना आएगा, 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 135। ठीक है, सम कितना आ गया 135, और नीचे क्या है 10। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पर 10 है। दैट मीन्स एक नंबर से पहले डेसिमल आएगा, तो 5 से पहले आ गया डेसिमल। तो ये आ गया हमारा ए पार्ट का आंसर, दैट इज़ द मीन। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अब जो बी पार्ट है उसमें है फाइंड रिजल्टेंट मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन, फोकस ऑन दिस। ईच ऑब्जर्वेशन का मतलब है एक एक ऑब्जर्वेशन, ईच का मतलब होता है हर एक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें 3, तो हम इसे ऐसे करने बैठेंगे, पहले 5 + 3 करेंगे। ठीक है, 6 + 3 करेंगे। नो, ऐसे नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि हर एक ऑब्जर्वेशन जो है इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो जो ऊपर हमारा मीन आया है उस मीन में हम सीधा वो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। देखिए, रिजल्टेंट मीन
क्या आएगा, जब हर एक नंबर इंक्रीज बाय 3 होगा। अब मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, तो हम सीधा जो ऊपर मीन आया ना उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है मीन की, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय एनी नंबर हो तो हम सीधा जो मीन आया है उसमें 3 ऐड कर देंगे, मतलब उस नंबर को डायरेक्टली मीन में ही ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसे ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा, ऐसे करते हैं ऐड, ये कितना है 3.0, तो कितना मिल जाएगा 16.5। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, बजाय ये मत करने लग जाना इसमें भी 3 ऐड करो इसमें भी 3 फिर इसका मीन निकालो, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम है। ठीक है, तो ये इसकी होगी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में है डिक्रीज बाय 2। अब डिक्रीज में भी वही करेंगे, रिजल्टेंट मीन क्या आ जाएगा, डिक्रीज का मतलब कम करना, तो जो ऊपर मीन आया है उसमें डायरेक्टली 2 कम कर देंगे। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के साथ भी लगती है। सीधा माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 11.5। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 3 मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू 3, 6 इंटू 3, 17 इंटू 3 एंड सो ऑन, तो हम क्या करेंगे, बजाय इतना लंबा करने के हम सीधा क्या करेंगे, जो ऊपर मीन आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर जितना मल्टीप्लाई हो रहा है 4। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 4 5 20 12 13 14 हमें मिल जाएगा। देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डेसिमल से पहले एक नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ गया 54। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट है डिवाइडेड बाय 5। अब ये फिर से ये तो हो गई थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं हमारी मीन की इस क्वेश्चन से। ये है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन डिवाइड हो रही है 5 से, मतलब कि इस तरह से 5/5, 6/5, 17/5 एंड सो ऑन, फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 13.5 जो ऊपर मीन आया है उसी को कर देंगे अगर 5 से डिवाइड, तो वो एक ही बात होगी। ठीक है, मतलब आंसर सेम आएगा, चाहे करके देख लेना इसको। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 35 2.7, तो ये आ गया हमारा आंसर। चाहे ना आप इसको करके देख लेना, इंक्रीज बाय 3 है ना, एक ये वाला जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का इंक्रीज बाय 3 से, और जब आप इसको करेंगे ना 5 + 3 6/3 17 + 3 इस तरह से ऐड करके मीन निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये हो गई इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, मीन के बारे में पढ़ लिया कैसे फाइंड करना है, और उसकी ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कर ली। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम सारा मीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे मीडियन की तरफ। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस was 160. It was detected that the value 165 was wrongly copied as 125. Find the correct mean. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए हमें क्या क्या गिवन है, मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस, मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। 40 ऑब्जर्वेशंस का मतलब है नंबर गिवन है कितना, 40, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 40। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 160। अब 160 क्या है, मीन, क्योंकि वो कह रहे हैं मीन 40 ऑब्जर्वेशंस का कितना है 160, तो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, मीन। ठीक है, अब जब ये दो चीज़ें पता हो तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। मीन गिवन है 160, सम हमें नहीं पता, सम को सम रहने देते, नंबर कितना है 40, तो यहाँ से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिलेगा 16 4 64, साथ में 2 0 6400 सम आ गया, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है टोटल 6400। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। अब आगे देखिए, इट वॉज डिटेक्टेड दैट द वैल्यू 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज। अब इस लाइन का मतलब क्या है,
जब उन्होंने देखा, डिटेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि 165 नंबर जो है वो गलती से उन्होंने कितना उतार दिया है, 125। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखे जाते हैं, सपोज़ हमारे मार्क्स किसी उसमें आए हैं 95 किसी सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100, लेकिन बाय मिस्टेक वो कितना उतर गया, 85 उतर गया सपोज़। तो गलत वाला नंबर कौन सा उतरा है, 85, लेकिन उतारना क्या था हमें 95, मतलब सही नंबर ये था, गलत ये था। तो ये जो नंबर्स जो गलत आया और जो सही आया है, इसको हम कहाँ पे डील करेंगे, सम पे। मतलब देखिए, अब देखिए पहले हम निकालेंगे करेक्ट सम। ठीक है, करेक्ट सम के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारा सम आया है वो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है सम के ऊपर, इसलिए हमने सम उतार लिया। अब जो नंबर गलत उतरा है गलती से उसको कर देंगे माइनस, और जो सही नंबर था उसको कर देंगे ऐड। देखिए, इट वॉज एक्टेड एट द वैल्यू 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 125, मतलब गलती से कौन सा नंबर लिखा गया, 125, लिखना कौन सा था, 165। तो जो गलती से लिखा गया उसको माइनस कर दिया और जो सही वाला उसको कर देंगे ऐड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट, -125 + 165 कितना होता है, 40। नेगेटिव साइन छोटे नंबर के आगे इसलिए प्लस आएगा, अगर इसके आगे होता तो -40 आता। ठीक है, अब ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 6440। हमारे पास करेक्ट सम आ गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं करेक्ट मीन निकालिए, तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट सम हो जाएगा, बस यही फ़र्क आएगा। सम पे इफेक्ट पड़ा था हमारा, जैसे कि मैंने बताया, करेक्ट सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट सम कितना है, 6440। नंबर तो हमारा सेम ही रहेगा ना, ऑब्जर्वेशंस तो 40 की 40 ही हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 416 सा 164, 4 1 सा 4, 161 इज़ द करेक्ट मीन। ठीक है, अब देखिए गलती से जब नंबर उतारा तो मीन 160 आया, लेकिन जब करेक्ट मीन निकाला तो वो 161 आया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। मेन काम जो है इसका वो यही है कि कौन सा नंबर माइनस करना है, कौन सा ऐड करना है, किस में करना है, लेकिन सम में, जो सम निकाला है हमने। ठीक है, चलो फिर ये तो थे हमारे मीन के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बेसिकली द मिडल टर्म, मिड। ठीक है, मिडल टर्म। इसमें एक नोट बना लो पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन की जब भी बात आए एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है, हमने अरेंज करना है डाटा, अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी या तो हम उसको छोटे से बड़े में लिखेंगे या बड़े से छोटे में जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो है वो लिखूंगी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। ठीक है, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है। अब दूसरी बात आती है, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड की 1 3 7 6 10, इस तरह से काउंट करिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तो अब देखिए यहाँ पर मिड वैल्यू क्या आएगी, हमें साफ नज़र आ रही है। इधर पहले तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी। ठीक है, मिड वैल्यू क्या होगी, इधर से 2 नंबर छोड़े, इधर से 2 नंबर छोड़े, मिड वैल्यू आ गई 7। तो इस केस में हमारा मीडियन डायरेक्टली आ गया कितना, 7। पता लगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस। मतलब और जब नंबर होगा, इधर से सेम नंबर छोड़े, इधर से सेम नंबर छोड़े, जो मिड वाली वैल्यू होगी वो आ गया हमारा मीडियन। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला देखना है इसका, ऑड का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है n+1/2 एक टर्म। मतलब वही है। अब देखिए n कितना है, 5, 5 + 1/2, 2 एक टर्म है ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6/2 3, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म ये, यहाँ से भी 1 2 3 अगर हम काउंट करें, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, वही आया आंसर। गॉट इट। चलिए अब सेकंड जो है वो आएगा, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब कितनी आएंगी, इवन नंबर आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं 2 8
9 10 11 13। ठीक है, ये भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही उतारी है। अब यहाँ देखिए, अब मिडल टर्म निकालने के लिए इधर से मैंने 2 छोड़ी, इधर से 2 छोड़ी, इधर से 3 छोड़ूंगी तो इधर से भी 3 छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो मतलब इधर से 2 छोड़ी और इधर से 2 छोड़ी, तो बीच में 2 नंबर आ गए। अब तो हमें कन्फ्यूज़न हो गई भाई, ये ले है ये ले, और इवन के चक्कर में इसमें तो एक ही बचा, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब इस केस में हम मीडियन का क्या करेंगे, जो 2 वैल्यूज़ बचेंगी ना उसको कर देंगे 2 से डिवाइड, मतलब 19 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 9.5, तो मीडियन कितना आ गया 9.5, मतलब यहाँ पे आएगी टर्म 9.5, दिस इज द मीडियन। गॉट इट। ऑड और इवन के केस में कैसे निकालना है ये बारी बारी इसलिए समझा रही क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसका चलिए अब इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमें इसी मेथड से करना है एग्जाम्स में, लेकिन मैं बता देती हूँ। वो है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि इसका आंसर भी सेम आएगा अगर हम इसे लगाएंगे। n कितना है 1 2 3 4 5 6, 6/2 मीन्स थर्ड टर्म प्लस n/2 + 1 है, मतलब यहाँ पे जितना है उसमें एक ऐड करना है। यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ फोर्थ टर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म यहाँ कितनी है 9, फोर्थ टर्म कितनी है 10, तो ये क्या बन गया 19/2 ही है, ये भी तो यही था। ठीक है, तो हम एग्जाम में सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब सीधा इस तरह से कर देंगे, 2 टर्म्स उठाई डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए फिर नेक्स्ट अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पूरा चैप्टर जो है ना आपकी इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको देख लेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो भी डिस्कस करेंगे इसके। ओके, चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है मीडियन का वो है फाइंड मीडियन ऑफ 18 30 39 36 28 27 31 40 33 25 एंड 37। हमें क्या फाइंड करना है इसका मीडियन। तो पहला काम हमारा क्या है, मीडियन जब आप सुनेंगे ना तो आपके दिमाग की घंटी पहले ही बज जानी चाहिए। पहला काम क्या था, नोट में क्या था, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन मैं असेंडिंग में लगा रही हूँ छोटे से बड़े नंबर को। ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है क्योंकि कोई नंबर मिस हो गया तो गलत हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर 18 जो हो गया उसको टिक कर देंगे। उसके बाद आ रहा है 25, 25 के बाद आ रहा है 27, 27 के बाद है 28, 28 के बाद है 30, 30। ठीक है, 30 के बाद 31, 31 के बाद आ रहा है हमारा 33, 33 के बाद है 36, 36 के बाद 37, देन 39, अब एक ही रह गया 40। ठीक है, तो पहला काम है ये जो कि हमने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। क्या करेंगे, इधर से सेम नंबर छोड़ेंगे, इधर से सेम नंबर 1 2 3, अगर 5 यहाँ से छोड़े 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़े, मिडल में एक ही नंबर बच गया, तो मीडियन क्या आ गया हमारा 31 है ना। कितना सिंपल, दिस इज द आंसर। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला राइट इट डायरेक्टली। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड मीडियन ऑफ 34 47 41 52 53 एंड 56। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट वेदर इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, नहीं है। ठीक है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। 34 के बाद आ रहा है 41, देन 47, देन 52 53 एंड 56, ये भी हो गए सारे। ठीक है, अब काउंट करिए नंबर 1 2 3 4 5 6। और भाई ये तो इवन आ गया। अब इवन का थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि इवन का जो है देखिए, इधर से 2 नंबर छोड़े, इधर से 2 नंबर छोड़े, बीच में बच गए 2, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता है क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे भाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं। करिए ऐड, कितना आएगा 99/2। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे व्हाट वी विल गेट, 2 4 ज़ा 8 9.5। ऐसे ही करते हैं ना कटिंग, देखिए 2 4 ज़ा 8, एक यहाँ गया, कितना बन गया 19, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया, डेसिमल उतारेंगे 49.5 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मीडियन के क्वेश्चन। क्लियर है।
बस इसमें दो ही कंडीशन आई, या तो ऑड की या इवन की। अब चलते हैं मॉड की तरफ। मॉड तो बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी मॉड है, ठीक है। अब मॉड की क्या डेफिनेशन है? मॉड की डेफिनेशन है नंबर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और वी कैन से नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जो ज़्यादा बार नज़र आएगा ना हमें नंबर, वो होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द मॉड ऑफ 8 7 5 8 10 9 8 9। हाँ जी, क्या है इसकी डेफिनेशन? नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब यहाँ देख के ही पता लग रहा है, वैसे तो 8 3 बार ही नज़र आ रहा है हमें, लेकिन 9 भी नज़र आ रहा है। 9 जो है 2 बार है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आ रहा है? 8। तो मॉड क्या आ गया? 8, है ना, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, इसमें क्या आएगा हमारे पास? मॉड, हाँ जी, क्या आएगा मॉड? इसमें जो है हमारे पास 15 2 बार ही आ रहा है, बाकी सारे नंबर एक बार आ रहे हैं, तो मोड क्या आ गया? 50। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीन, मीडियन एंड मॉड, जो कि आपको 20 मिनट में पूरा चैप्टर जो है मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।